हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का धीरू और नीरू की दुनिया में स्वागत करती हूँ। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। आइए धीरू और नीरू की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अभी आप जिसको सामने देख पा रहे हैं ये नीरू है और नीरू मासी के साथ और मम्मा के साथ मार्केट जा रहा है। बस वो उसी के लिए एक्साइटेड है। वो अभी अपने नाना का वेट कर रहे हैं। नाना स्कूटी पर आ गए हैं। बस अब वो स्कूटी पे बैठेगा, हम सब स्कूटी पे बैठेंगे और अब हम मार्केट जाएंगे। हम मार्केट जा रहे हैं, लेकिन मार्केट जाते हुए रास्ते में हम अभी कहीं रुकेंगे। मार्केट जाने के रास्ते में हमारा एक प्लॉट पड़ता है छोटा सा, जहाँ पे हमने थोड़ी सी गार्डनिंग करी है, जहाँ पे हमने तोरई लगाई हैं और पेठा लगाया है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपकी स्टेट में तोरई और पेठा को क्या बोलते हैं। जैसे हमारे यहाँ तोरी को तोरी ही बोला जाता है, लेकिन पेठा को सीताफल भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे सीताफल भी कहकर बुलाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ तोरी लगी हुई हैं। मैं धीरे धीरे से चेक कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ तोरी हो गई हैं और कहाँ नहीं आई हुई हैं। देखिए कितने सुंदर फूल आए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं पे तोरी हो गई हैं और कहीं कहीं पे नहीं हुई हैं। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं कोई सांप ना हो या कोई और इंसेक्ट ना हो, क्योंकि बारिश के सीज़न में सांप होना बहुत नॉर्मल बात है। मैं धीरे धीरे से चेक कर रही हूँ और मैं एक एक बहुत अच्छे से चेक कर रही थी। उधर मेरे पापा बाहर की साइड से चेक कर रहे थे, क्योंकि वो बेल ऊपर दीवार तक चली गई है, जिससे दोनों साइड पे तोरी लटकी हुई हैं। तो मुझे कुछ कुछ नज़र आ रही थी और वहाँ दूर बैठ के मेरी बहन मुझे इशारे से बता रही थी कि दीदी वहाँ पर भी लगी हुई है, वहाँ पर भी लगी हुई है। तो बस हम देख रहे थे और धीरे धीरे करके मैंने सारी तोरी यहाँ से निकाल ली थी। धीरे धीरे मैंने इनको अलग कर लिया था। ये सारा काम बड़ी सावधानी के साथ करना पड़ता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मुझे सांप से बहुत डर लग रहा था कि कहीं कोई सांप या नेवला ना हो, तो मैं धीरे धीरे से चेक कर रही थी और बस हमने थोड़ी सी धीरे धीरे करके थोड़ी सी तोरी निकाली और फिर हम आगे की तरफ बढ़ गए थे। हाँ, यहाँ पे तोरी के साथ साथ कुछ कचरी भी लगी हुई थी, जिन्हें हमने निकाल लिया था। अब हम पहुँच गए थे मार्केट और बस हमें मार्केट में थोड़ी शॉपिंग करनी थी। जैसे कि ये व्लॉग मैंने शनिवार की शाम से स्टार्ट किया है, तो अगले दिन इतवार का दिन है। तो इतवार के दिन सप्तमी पड़ रही थी, जिसे माता का दिन भी कहा जाता है। तो हम माता के मंदिर जाना है हमें संडे के दिन, तो बस हम उसी की शॉपिंग के लिए आए थे और कुछ हमें जन्माष्टमी की तैयारियां करनी थी, उसकी शॉपिंग के लिए हम मार्केट आए थे। अभी हम पहुंच गए हैं हमारे फैमिली ज्वेलर के यहाँ, जहाँ से हमें माता के मंदिर में ले जाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। बस हम उसी की शॉपिंग करेंगे और फिर हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे। देखिए ये हमारे फैमिली ज्वेलर हैं। ये हमें कुछ सामान दिखा रहे थे जो हमें यहाँ से ख़रीदना था, तो बस हम वही देख रहे थे। हमने सामान ले लिया था, भैया वेट कर रहे थे कि वेट करें, बिलिंग कराएं और हम यहाँ से निकल जाएं। निर्वाण को बहुत जल्दी हो रही थी कि नाना जल्दी से यहाँ से चलो, हमें बाकी और भी शॉपिंग करनी है। तो बस हमारे यहाँ का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया था और अब यहाँ से हम बढ़ेंगे आगे। आगे हम जा रहे थे, हम यहाँ आ गए हैं एक शॉप पर जहाँ हम ख़रीद रहे हैं कुछ जन्माष्टमी की तैयारियां करने के लिए कृष्ण जी के खिलौने, लड्डू गोपाल जी के हम खिलौने ख़रीद रहे थे। यहाँ दीदी खड़ी हुई थी, वो बता रही थी कि ये लड्डू गोपाल जी के खिलौने होते हैं और इनको हम डेकोरेशन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बस वही हम देख रहे थे कि कितने सुंदर सुंदर यहाँ पे खिलौने होंगे। ये हाथी हमें बड़ा सुंदर लग रहा था और हमारे यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर झूले लड्डू गोपाल जी के पालने मिल रहे थे। हमारे यहाँ पे इन खिलौनों की वर्थ 100-150 के करीब थी। आप बताइए आपके शहर में इन खिलौनों की वर्थ कितनी रही होगी। आगे चलकर हम आ गए थे कपड़ों की दुकान में, जहाँ पे हमें लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाने के लिए कपड़े चाहिए थे। हम कुछ कपड़े घर से साथ में भी लेकर आए थे, जिसकी मैचिंग हमें कुछ यहाँ से सामान निकालना था, कुछ कपड़े लेने थे। तो बस हम वही देख रहे थे कि हम क्या क्या ले सकते हैं और हम भैया से वही निकलवा रहे थे, मैच कर रहे थे कि हम कौन सा कपड़ा अच्छा रहेगा, हम कौन सा कपड़ा ले सकते हैं। बस वही हम देख रहे थे। तो भैया हमारे लिए अलग अलग तरह के कपड़े निकाल रहे थे।
ये देखिए हमने ले लिए हैं कुछ कपड़े, और बस हम आगे भी आपको थोड़े और कपड़े दिखाएंगे जो कि बहुत सुंदर और बहुत रीज़नेबल रेट में हमारे यहाँ मिल जाते हैं। कमेंट करके बताइएगा। अगर आप हमारे कपड़े वाली मार्केट की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। इसके बाद हम आ गए थे यहाँ फुटवेयर की शॉप पे, जहाँ से हमने 3 से 4 पेयर फुटवेयर्स लिए, जूतियाँ ख़रीदी, कुछ स्लीपर्स ली, और हमारे यहाँ जूतियों के रेट हैं 200 टू 250। आप बताइएगा आपके यहाँ जूतियाँ कितने से स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम घर आ गए थे, मैंने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद बस मैं कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई थी। तो मेरी एक हैबिट है, जैसे ही कपड़े धुलते हैं साथ के साथ अगर वो सिमट के रख जाएँ तो आधा काम ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं यहाँ कपड़ों की तह लगा रही थी, फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी और साथ में बच्चों को भी देख रही थी। धीरू और नीरू की दुनिया में आपने नीरू को तो देख लिया है, लेकिन अभी धीरू देखना बाकी है। और हम कौन से मंदिर जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये आपको आगे व्लॉग में पता चलेगा। बस धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो एंड तक देखिएगा। अब यहाँ 5:45 के आसपास का टाइम हो रहा था जब हम मॉर्निंग में उठे। हालांकि हमें मॉर्निंग में 5 बजे के करीब निकल जाना था, लेकिन रात को धीरू को सोने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम रात को 2 बजे के करीब तक जगे हुए थे। उसके बाद वो सोया, तब जाके हम 5:30 तक उठे। फिर हमने थोड़ी प्रिपरेशंस की, मैंने कपड़े प्रेस किए, उसके बाद हम निकल गए थे। बस मैंने यहाँ कपड़े वपड़े अच्छे से प्रेस कर लिए थे, बच्चों के कपड़े प्रेस हो गए थे पहले ही। और उसके बाद मेरे पापा ने दोनों बच्चों को नहला के रेडी कर दिया था और हम यहाँ निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। और मैं आपको बताती हूँ हम कौन से मंदिर जा रहे हैं और हम क्यों जा रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, गुड़गांव में एक मंदिर पड़ता है, हम उस मंदिर जा रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि गुड़गांव में कौन सा फेमस मंदिर है जहाँ हम मन्नत मांगने के लिए जा रहे होंगे। ये है धैर्य, जिनको आप देख रहे हैं, जिनको धीरू भी प्यार से बोला जाता है। तो धीरू और नीरू की दुनिया में धैर्य का नाम धीरू है और निर्वाण का नाम नीरू है। दोनों को प्यार से धीरू और नीरू कह के बुलाया जाता है। बस हम यहाँ से निकल चुके थे, हम धीरे धीरे अपने मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। घर से हम निकल चुके थे, हम 6:45 के करीब घर से निकल गए थे और करीबन 7:30 के अराउंड हम वहाँ पहुँच गए थे। हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड जा रहे थे क्योंकि हमारे यहाँ 2 फ्लाईओवर ऐसे पड़ते हैं जहाँ पे कोई कट नहीं है जहाँ से हम टर्न कर सकें, इसलिए हमारे एरिया में रॉन्ग साइड हमारे लिए खुला हुआ है, तो हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड चले जाते हैं, जिसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पुलिस वाले रोकते नहीं हैं, उन्होंने खुद से अपनी मर्ज़ी से खोला हुआ है। तो हम थोड़ा सा रॉन्ग साइड जा रहे थे और रास्ते में जाते हुए स्टार्टिंग में धैर्य का मूड थोड़ा ठीक नहीं था, क्योंकि धैर्य रात को देर से सोया था और मॉर्निंग में उसको जल्दी उठा दिया गया था नहाने धोने के लिए, क्योंकि जब भी कभी किसी मंदिर जाते हैं तो बिना नहाए धोए नहीं जाते, और मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बच्चों को भी नहला कर ही मंदिर लेकर जाऊँ। तो यहाँ नीरू का मूड बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा था, बट धैर्य का मूड थोड़ा ठीक नहीं था। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े तो धैर्य का मूड भी ठीक होने लगा था, वो भी रास्तों को एंजॉय करने लगा था। जैसे कि धैर्य को रास्ते में जाना बहुत पसंद है, उसको लॉन्ग ड्राइव्स बहुत पसंद है, तो धैर्य का मूड भी बहुत ठीक हो गया था और वो भी अच्छे से एंजॉय करने लगा था। और हम पहुंच गए थे टोल पर। टोल पर हम पहुंचे तो वहाँ पे बहुत लंबा ट्रक्स का जाम लगा हुआ था, क्योंकि अभी नो एंट्री खुली हुई थी, तो नो एंट्री में ट्रक्स आ सकते हैं, तो ट्रक्स का काफ़ी लंबा जाम था। धीरे धीरे हम यहाँ ट्रक्स के जाम को भी पार करते हुए निकल गए थे। और यहाँ देखिए धैर्य का मूड कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था। और हम निकल गए थे टोल टैक्स से आगे की तरफ। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा रास्ते को देखकर कि हम कहाँ जा रहे थे, हम कौन से मंदिर में जा रहे हैं। आई होप आपको पता चल गया होगा। आप मुझे बताइए हम कौन से मंदिर जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को या फिर जो इस मंदिर को मानते हैं उनको पता चल ही गया होगा हम कौन से मंदिर आए हैं। और यहाँ सस्पेंस का एंड होता है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ कि हम शीतला माता मंदिर आए हैं। हमारे बेटे के लिए हमने मन्नत रखी है
हम बस उसी मन्नत के लिए शीतला माता मंदिर आए हैं। बस हम मंदिर में एंटर कर रहे थे, हम इसके प्रांगण में पहुंच ही गए थे। मम्मी ने नीरू को गोदी में लिया हुआ था और धैर्य वॉक करके चल रहा था। तो धीरे धीरे हम मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। बहुत ज़्यादा रश नहीं था, जैसे कि सप्तमी थी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा रश मिलेगा हमें, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो कोई ज़्यादा रश नहीं था। बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए, बहुत अच्छे से हमने मत्था टेका, हमने मन्नत मांगी। वहाँ पे पुजारी थे, उनसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स ली, हमारे बेटे के लिए हमने ब्लेसिंग्स ली। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। तो बस हम अंदर की तरफ ही अब जा रहे हैं। हम मंदिर तक पहुंच गए थे, यहाँ से मंदिर स्टार्ट होता है और हम मंदिर में पहुंच गए थे। यहाँ कहीं लिखा तो नहीं हुआ था, मैंने ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया कि लिखा हुआ कहीं होगा कि आप कैमरा ऑफ कर दीजिए या फिर यहाँ शूटिंग अलाउ नहीं है। लेकिन मैं फिर भी खुद से सोचती हूँ कि ये कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे प्राइवेसी रखी जाए, जैसे मंदिर हो गया, गुरुद्वारे हो गए, ऐसी जगह पे हम मंदिर में कैमरा ना लेकर जाएं। तो बस मैंने बाहर से थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद मैंने कैमरा को बंद कर दिया था। उसके बाद अब हम सीधा मिलेंगे बाहर दर्शन करने के बाद। हम यहाँ दर्शन करने के लिए अंदर आ गए हैं। मम्मी मत्था टेक रही हैं। धैर्य, निर्वाण और उसके नाना अंदर जा चुके हैं, दोनों के नाना अंदर जा चुके हैं, मम्मी भी अंदर जा चुकी हैं। बस मैं एंटर कर रही थी तो अब मैंने कैमरा बंद कर दिया। आज का वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। आई होप